हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी कक्षा 11 की मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 में बचे हुए सवालों पर डिस्कशन चालू करेंगे। पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 5.2 में 2 सवालों को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके आगे के सवालों को देखेंगे। तीसरे सवाल पर डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। आज देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपसे। तीसरे सवाल में आपसे कह रहा है x और y के मानों को ज्ञात करना है, जबकि आपको दिया हुआ है i+1 टाइम्स y² प्लस i+6 इज इक्वल टू i+2 टाइम्स x दिया हुआ है। ये इक्वेशन आपको दी हुई है और हमें इसको सॉल्व करके x और y के मानों को ज्ञात करना है। तो आप क्या काम करेंगे इसमें आप यदि अंदर मल्टीप्लाई करवा दो i टाइम्स y² प्लस y² प्लस i+6 इज इक्वल टू i टाइम्स x प्लस 2x आ जाएगा। अब इसमें रियल पार्ट एक साथ कर लो और काल्पनिक भाग को एक साथ करिएगा तो y² प्लस 1 i इज इक्वल टू यहां पर भी 2x प्लस ix। अब आप तुलना कर दो तो लिखेंगे आप, तुलना करने पर y² प्लस 6 इज इक्वल टू 2x। इसे आप समीकरण 1 डाल दो और y² प्लस 1 इज इक्वल टू x, ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब आप समीकरण 1 व 2 को हल करना है। हल करने पर क्या बनेगा आपका, y² प्लस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x की वैल्यू रखो y² प्लस 1, तो इसमें क्या बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 2y² प्लस 2, y² इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज y बराबर प्लस -2। अब देखो y की वैल्यू +2 रखो या -2 रखो, हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे यदि y बराबर 2 तो x बराबर 5, और फिर आप यदि y बराबर -2 तो भी x बराबर 5 आ जाएगा। अतः x की वैल्यू आपको 5 मिलेगी और y की वैल्यू ±2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरे सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इसके बाद चौथे सवाल पर डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। चौथे सवाल में देखिएगा क्या बोला जा रहा है आपसे। इसमें आपसे कह रहा है समीकरण ऐसे ही आपको चौथे सवाल में भी दी हुई है। कहना x की पावर 4 प्लस 2 ix। देखिए चौथे सवाल में x की पावर 4 प्लस 2ix
और फिर एक ब्रैकेट में हो गया, और माइनस दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस आई वाई, 3x स्क्वायर प्लस आई वाई इज इक्वल टू, हम लोग उसको कह रहे 3 माइनस 5 पाई, 3 माइनस 5 पाई, और फिर प्लस 1 प्लस 2 आई वाई, प्लस 1 प्लस 2 आई वाई। ये समीकरण आपको दी हुई है, और इसको सॉल्व करके फिर से आपको x और y के मानों को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? इसके देखिए वास्तविक भाग को एक साथ रख लो, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, काल्पनिक भाग को एक साथ रखो तो प्लस का 2x माइनस वाई टाइम्स आई इज इक्वल टू, यहां पर देखो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, प्लस कॉमन करिए तो माइनस का 5 प्लस 2y टाइम्स आई बन जाएगा। अब इसकी आप तुलना करिएगा तो तुलना करने पर देखो क्या मिलेगा आपको। तुलना करने पर x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसे आप इधर भी ले आइए तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर्स करोगे तो x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर पहले दो पदों से कॉमन कर लो और फिर 1 कॉमन करिएगा बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि x कोई भी रियल नंबर हो तो रियल नंबर का वर्ग ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव में 1 जोड़ोगे तो आप पॉजिटिव नंबर ही प्राप्त होगा आपको। तो यहां पर x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाता है। अब आप काल्पनिक भागों को एक बार कंपेयर कर लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2y, क्या बन जाएगा? इसको इधर ले आओ, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, तो 3y इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/3। अब इस पर लिखोगे यदि x बराबर 2 तो y बराबर यहां पर 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 3 बन जाएगा, और फिर यदि x बराबर -2 तो y बराबर 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी समीकरण को सॉल्व करके x और y के मानों को ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिएगा 5वें सवाल में, और 5वें सवाल में देखो क्या कह रहा है आपसे। 5वें सवाल का जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या शुद्ध वास्तविक संख्या है। यानी आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसे मान लीजिए z इज इक्वल टू, और z की वैल्यू किसके बराबर है?
3 प्लस 2i होल अपॉन 2 माइनस 3i और फिर आपको दिया हुआ प्लस 3 माइनस 2i और फिर इसके बाद यहां पर हर में दिया हुआ है 2 प्लस 3i। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अब देखो, इसे हमें शुद्ध वास्तविक दिखाना है। अब ये शुद्ध वास्तविक है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का काल्पनिक भाग 0 के बराबर होगा। तो आप इसे सॉल्व कर दो, इसका गुणा इसमें करा दो, 3 प्लस 2i 2 प्लस 3i प्लस 3 माइनस 2i और 2 माइनस 3i होल अपॉन 2 माइनस 3i और 2 प्लस 3i हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा। इसे और सॉल्व करना है, इन दोनों का गुणा करा दो, 6 प्लस 4i प्लस 9i प्लस 6i स्क्वायर, इसका भी गुणा कराइए, 6 माइनस 4i माइनस 9i प्लस 6i स्क्वायर होल अपॉन 4 माइनस 9i स्क्वायर। ये मिल जाता है आपको। अब देखो, 9i से आपने 9i कैंसिल कर दो, 4i से 4i भी कैंसिल कर दो, यहां पर 6 और 6 z इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। यहां पर भी 0, 6i स्क्वायर, यहां भी 6i स्क्वायर, तो यहां से बन जाएगा माइनस का 6 अपॉन 13 हो जाएगा। अब देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 0 मिल रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपको 0 मिल रहा है तो इसको हम 0 प्लस i0 लिख देंगे, यानी हम लोग लिखेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्पष्ट है कि z शुद्ध वास्तविक है। शुद्ध वास्तविक भी लिख सकते हो या शुद्ध काल्पनिक भी आप इसको कह सकते हो, काल्पनिक भी है। तो याद रखिएगा, क्योंकि जो भी आपके पास 0 मिल रहा है इसे आप 0i प्लस यानी 0 प्लस i टाइम्स 0 भी लिख सकते हैं। तो ये सवाल नंबर हमारा 5वां था। अब इसके बाद देखिए 6वें सवाल, और 6वें सवाल को जब आप देखोगे तो इसमें क्या कह रहा है, थीटा का वास्तविक मान आपको ज्ञात करना है यदि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर शुद्ध काल्पनिक कह रहा है। अब देखिएगा 6वें सवाल में हम लोग z इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे, 3 प्लस 2i साइन थीटा है और फिर अपान 3 माइनस 2i साइन थीटा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमसे कह रहा है शुद्ध काल्पनिक है। शुद्ध काल्पनिक देखना है तो z इज इक्वल टू इसकी कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, 3 प्लस 2y साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 3 माइनस 2y साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 3 प्लस 2y साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है। अब देखो z इज इक्वल टू
ये लिखेंगे 9 प्लस 4i² इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 6 दूनी 12 साइन थीटा यहां पर इंटू आई होल अपान 9 माइनस 4i² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा आपको। इसे आप और सॉल्व करिएगा तो z इज इक्वल टू 9 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 12 साइन थीटा इंटू आई आ जाएगा। होल अपान आई स्क्वायर के स्थान पर -1 तो 9 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको अलग अलग कर लो तो 9 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 9 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 12 साइन थीटा अपान 9 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स। अब यहां पर आपसे कह रहा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये शुद्ध काल्पनिक है, तो यहां पर लिख देंगे आप प्रश्नानुसार z शुद्ध काल्पनिक है। अब जब ये शुद्ध काल्पनिक है तो इसका वास्तविक भाग 0 के बराबर होगा, यानी यहां पर लिख दोगे 9 यानी यहां पर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 तो 9 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 9 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो 9 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 अपान 4 बन जाएगा। देखिए ये आपको दिया हुआ है, शुद्ध आपसे काल्पनिक बोल रहा है। शुद्ध काल्पनिक बोलेगा तो साइन थीटा की वैल्यू 9 अपान 4 दी हुई है। अब देखिए आपसे इसे स्टॉप। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/4 मिल रहा है, इंप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपान 2 रखोगे। अब यहां पर देखिए राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है प्लस का 3/2 लेकर चलेंगे आप तो इसमें आपको 1.5 मिल जाएगा जो कि 1 से ज्यादा है, और माइनस का मान यदि लेकर चलोगे तो -1.5 मिल जाएगा जो कि -1 से कम है। यानी इस केस में हमें थीटा नहीं मिल पाएगा, लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू नो सॉल्यूशन रखेंगे। अब देखिएगा कोई हल नहीं प्राप्त होगा हमको। तो ये सवाल नंबर कौन सा था? 6वां था, और आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है यहां पर ध्यान रखिएगा यदि हम 3 - 2i लेकर चलेंगे तो आपको यही रिजल्ट प्राप्त होगा। अब देखो हम लोग जो टेक्स्ट बुक में आपके यहां सवाल दिया हुआ है उस पर जरा डिस्कशन कर लें। तो जो टेक्स्ट बुक में आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें ये कह रहा है 3 के स्थान पर 1 है, यहां पर 1 - 2i साइन थीटा। अब बाकी सवाल का स्टेटमेंट वही है, तो z इज इक्वल टू हम लोग इस सवाल में 3 + 2i साइन थीटा इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करवाओ, यहां पर साइन थीटा हो जाएगा अपान 1 - 2i साइन थीटा और 1 + 2i साइन थीटा। अब ऊपर गुणा करवा दो तो z इज इक्वल टू देखो क्या बनेगा 3 + 2i साइन थीटा प्लस 6i साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान यहां पर 1 -
4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब इसे और सॉल्व करिएगा तो z इज इक्वल टू आई स्क्वायर के स्थान पर -1 रख दो तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और फिर यहां पर लिखेंगे प्लस का 8 साइन थीटा इंटू आई। हर में देखो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर के स्थान पर हमने -1 रख दिया है। अब देखो इसको z इज इक्वल टू 3 + 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा अपान 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई, ये रख दिया। अब यहां पर फिर आपसे कह रहा है, हम लोगों से कह रहा है प्रश्नानुसार जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है शुद्ध काल्पनिक है, शुद्ध काल्पनिक है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z 0 के बराबर होगा। और इसका रियल पार्ट कितना है? 3 माइनस है भाई। रियल पार्ट कितना है? 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालो तो ये वैल्यू मिल जाएगी 3/4। इसको लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू साइन स्क्वायर π/3 की वैल्यू। अब थीटा का मान यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप व्यापक वैल्यू निकाल दो, n π ± π/3, यही इस सवाल का सलूशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, जो भी आपसे स्टेटमेंट कहा जाएगा उसी आधार पर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 में 6 नंबर तक सवालों को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे सवालों पर चर्चाएं करेंगे। ओके, थैंक यू।